Hello, children. Welcome back to our series of quick revision in Conquer Knowledge with Mrs. Ranjan Bhatnagar. Okay, so again we will continue with metals and non-metals, children. Many questions come on exceptions in the physical properties of metals and non-metals. Okay, so for that, first you must know the physical properties of metals and non-metals. So just see the physical state of the metals and non-metals, right? Physical state means in the state there are three states, children: solid, liquid and gases. So which of the states metal exists and which of the states non-metal exists? So metals are all solids except mercury, which is liquid. So if they ask you give an example of liquid metal, so what you will say? Mercury. All other metals are solids, right? एंड नॉन मेटल्स उस दिन आपको सब एग्जांपल्स बताए थे. दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट ऑल्सो, लाइक कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस. लिक्विड ऑल्सो लाइक ब्रोमीन एंड गैसेस ऑल्सो लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. मैं सिंबल लिख रही हूँ बेटा, नाइट्रोजन. ओके, सॉलिड्स के क्या क्या थे? कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, राइट. Then the second physical property is melting point and boiling point. Melting point is the temperature at which any solid melts into liquid. हर टेम्परेचर पर हर सॉलिड मेल्ट नहीं हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल बटर देखो कितनी जल्दी मेल्ट हो जाता है ना. वैक्स जल्दी मेल्ट हो जाता है. बट बाकी चीज़ें जैसे मेटल्स हैं वो हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं. तो मेटल्स हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. दैट इज़ वाई द कुकिंग यूटेंसिल्स, ये रीज़न आता है बेटा वाई कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स. बिकॉज ऑफ टू रीजन्स. Metals are good thermal conductors and metals have high melting point. इन दो रीजंस की वजह से मेटल्स के कुकिंग यूटेंसिल्स बनते हैं, ठीक है. और नॉन मेटल्स के क्यों नहीं बनते? क्योंकि दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट. आप गैस पे चढ़ाओगे वो तो पिघल के मेल्ट होके आपके खाने में मिक्स हो जाएंगे, फिर वो फ्लेम पे आ जाएंगे. एंड दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट्स. ओके. डेंसिटी होता है टफनेस बेटा, मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो डेंसिटी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, राइट, एंड नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी. मीन्स जैसे आपने कॉटन लिया तो कॉटन में 1 kg में बहुत बड़े एरिया में कॉटन आएगा, तो एक यूनिट एरिया में उसके पार्टिकल्स कम हुए तो लो डेंसिटी. बट अब 1 kg का मेटल लोगे तो वो छोटे एरिया में पूरा आ जाएगा. मींस यूनिट एरिया में बहुत सारे पार्टिकल्स. सो मेटल्स में क्योंकि पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, सो दे हैव हाई डेंसिटी. एंड मेटल्स आर यूजुअली हार्ड, चिल्ड्रन, हार्ड अगेन, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, इवन लिथियम. वो आपके कोर्स में है नहीं पर मैं बता देती हूँ. ये तीन मेटल्स को एल्कली मेटल्स कहते हैं. तो these three metals are soft and they can be cut with the knife. नॉन मेटल्स यूजुअली सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड. डायमंड, यू नो, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन. इसीलिए कांच को काटना या रॉक्स को ड्रिल करने के लिए डायमंड यूज़ होता है, चिल्ड्रन. ओके. हार्डेस्ट सब्सटेंस आपके बॉडी में नहीं, आपके बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? इनामल. जनरल हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? डायमंड. एंड डायमंड इज़ अ नॉन मेटल. एंड अनदर, okay, that will come in tensile strength. So hardest substance is diamond and it is a non-metal. You have to remember this. Luster. Now what is luster? The natural shine which a substance has is called luster. So metals are usually lustrous. See, gold, silver, platinum, इनका ज्वेलरी बनता है क्योंकि ये चमक वाले होते हैं. इवन एल्यूमिनियम इज सो लस्ट्रस. सी, आयरन अगर रस्टेड ना हो तो कितना लस्ट्रस दिखता है. सो दे पोसेस अ नेचुरल शाइन. बट नॉन मेटल्स हैव अ डल अपीयरेंस, राइट, एक्सेप्ट, अगेन यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ, एक्सेप्ट आयोडीन. सो इफ़ दे आस्क यू द लस्ट्रस नॉन मेटल, दैट इज़ आयोडीन. ओके, उसकी क्रिस्टल्स बहुत शाइनी होती है. इवन ग्रेफाइट इज़ लस्ट्रस.
ग्रेफाइट में भी एक चमक होती है। मेलिएबिलिटी क्या होता है, इफ़ यू हैमर या मारो, ठोकोगे किसी चीज़ को, अगर वो पतली होती जाए, जैसे लोहे के ऊपर आप हैमर मारोगे तो वो टूटेगा नहीं, वो स्प्रेड होता जाएगा, चपटा होता जाएगा, शीट बनता जाएगा, उसको मेलिएबल बोलते हैं। सो मेटल्स आर मेलिएबल। आप आयरन के ऊपर मारो, एल्यूमिनियम के ऊपर मारो या गोल्ड के ऊपर मारो तो वो शीट बनते जाएंगे। गोल्ड इज़ द मोस्ट मेलिएबल चिल्ड्रन, याद रखना, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल। तो जहाँ बहुत पतले वायर चाहिए होते हैं ना, वहाँ सिल्वर और गोल्ड का यूज़ करते हैं, इसलिए कंप्यूटर्स वगैरह के अंदर में वो यूज़ होते हैं। एंड नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, मीन्स नॉन मेटल्स के ऊपर हैमर मारोगे तो वो टूट जाएंगे मतलब ब्रिटल। जो मारने पर, हैमर करने पर टूट जाए वो ब्रिटल, और जो हैमर करने पर शीट बन जाए वो मेलिएबल, राइट। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स टू spread into sheet on hammering is malleability. Ductile metals can be drawn into wire, उनको तार बना सकते हैं उनका, ठीक है। बट नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, तो ये आपको याद रखना है। डक्टाइल, यू अंडरस्टूड, दैट इज़ वाई जहाँ जहाँ तार की ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ क्या यूज़ होते हैं, मेटल्स। टेंसाइल स्ट्रेंथ, द पावर टू टॉलरेट प्रेशर, सो मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एक्सेप्ट कार्बन फाइबर। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी पढ़ाया था ये। सो नॉन मेटल विद हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, कार्बन फाइबर। Thermal and electrical conductivity. Conductivity means to pass through. Thermal means heat. So metals can pass heat through them. So they are good thermal conductor. Means अगर आप स्टील की स्पून डाल दोगे हॉट सूप में, then the other end of the spoon will also become hot. But प्लास्टिक डालोगे तो वो hot नहीं होगा, right? Because plastic is a non-conductor. So metals are good thermal conductor also and electrical conductor also, right? But non-metals are non-conductors except graphite, ये भी याद रखने की चीज़ है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में एक चीज़ याद रखनी है बेटा, गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। पर हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल केबल्स होते हैं घर में, दे आर मेड अप ऑफ कॉपर, बिकॉज कॉपर इज़ ऑल्सो कंडक्टर। गोल्ड बेटर कंडक्टर है बट इट इज़ सो कॉस्टली। सो अगर आप पूरे घर की वायरिंग गोल्ड से करने लगेंगे या सिल्वर से करने लगेंगे तो कितना एक्सपेंसिव पड़ेगा, इजंट इट? बट कॉपर से इकोनॉमिकल पड़ता है, चोरी का भी डर नहीं होता। आपने अपने घर की वायरिंग गोल्ड की कर दी तो कोई चुरा के भी ले जाएगा, इजंट इट? सो ये भी क्वेश्चन बहुत आता है बेटा कि वाई सिल्वर इज़ नॉट यूज फॉर इलेक्ट्रिकल टू मेक इलेक्ट्रिकल केबल्स, बिकॉज सिल्वर इज़ एक्सपेंसिव, कॉस्टली है, एंड कॉपर इज़ चीप, बट बोथ कैन कंडक्ट। तो वो जो जहाँ पे प्रिसाइज बहुत एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस चाहिए होते हैं जैसे कंप्यूटर के अंदर, देयर वी यूज़ सिल्वर वायरिंग, ओके। सोनोरोसिटी इज़ द प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग, रिंगिंग साउंड, एक खनक वाली आवाज़ होती है जब आप उसको मारते हैं ऑन स्ट्राइकिंग। तो मेटल्स आर सोनोरस, दैट इज़ वाई ऑल द बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। इवन जो इलेक्ट्रिकल बेल होती है उसके अंदर जो गोंग होता है जिसकी वजह से आवाज़ बजती है, जो प्लेट, वो भी मेटल पर ही मारती है, इजंट इट? एंड नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। फिर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, डिफाइन मेटेलॉइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर मेटेलॉइड्स? द एलिमेंट्स which show properties of both metals also and non-metals also. There are few elements, बहुत कम है ऐसे elements जो मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और नॉन मेटल की भी, तो उनको क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लर्न इट अप। सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक, प्लीज लर्न देम, इम्पॉर्टेंट, ओके। सो नाउ वी कम टू एक्सेप्शंस। अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ईजी है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो, तो आप ये याद रखिएगा, मेटल्स विद लो मेल्टिंग पॉइंट गैलियम एंड सीजियम। सीजियम का तो 28.7 ही है मेल्टिंग पॉइंट, तो इफ़ यू विल कीप इट इन योर पाम, आपका बॉडी टेम्परेचर 37 रहता है तो सीजियम तो मेल्ट हो ही जाएगा। ऑल मेटल्स एग्जिस्ट एज सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी कैसे मिलता है हमको? लिक्विड इन द, वो आप थर्मोमीटर्स में सिल्वर कलर का लिक्विड यूज़ करते हैं ना, दैट इज़ मरकरी।
देन आयोडीन इज़ अ लस्ट्रस नॉन मेटल. नॉन मेटल्स डल होते हैं बट आयोडीन ऐसा है जो लस्ट्रस है. आयोडीन का यूज़ भी याद रखिए, इट इज़ यूज एज अ एंटीसेप्टिक. वूंड्स को क्लीन करने के लिए आयोडीन सोल्यूशन यूज़ होता है बेटा. देन नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, है ना. अभी हमने बताया था मेटल्स आर हार्ड, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट. बट डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ये भी याद रखना है. ठीक है. सो इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज़ अ हाई बॉइलिंग पॉइंट. इट इज़ अ नॉन मेटल डायमंड बट इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. अगेन एक्सेप्शन, ये भी याद रखने की बात है. ठीक है. Then non-metals are bad conductors of electricity, bad conductor, but graphite is a good conductor. That is why it is used in batteries and cells. जो आपके पेंसिल की नोक होती है वो ग्रेफाइट है. वो भी चमकीली होती है ना, तो उसको लस्ट्रस में भी बोल सकते हैं. लस्ट्रस नॉन मेटल में दो बोल सकते हैं, आयोडीन एंड ग्रेफाइट. देन मेटल्स आर हार्ड बट एल्कली मेटल्स, मैंने आपको तीन बताए थे, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, are so soft that they can be cut with a knife. So name the metals which can be cut with knife: sodium, potassium and lithium. Is important and easy है. I hope you can learn it fast, right? For some other questions based on these only. To complete the table based on physical properties of elements, right? Take some crystals of iodine. Now tell me, iodine is a metal or a non-metal? It is a non-metal. And beat them with a duster. Duster या हैमर से उसे मारो. तो क्या ऑब्जर्व करोगे? मैंने आपको दो चीज़ बताया था. जब आप मारते हो तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो वो टूट सकता है या वो चपटा हो सकता है. चपटा होने को बोलते हैं मेलिएबल. तो आप याद रखिए, मेटल्स मेलिएबल होते हैं, नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं. सो ऑब्जर्वेशन, व्हाट यू विल से, इट विल ब्रेक. It will break into pieces, टूट जाएगा. So reason, because iodine is a non-metal and is brittle. Brittle मतलब मारने पर टूट जाता है. और कौन सी चीज़ ब्रिटल होती है? चॉक ब्रिटल है, चॉक को मारो आप टूट जाएगा. ग्लास ब्रिटल है, कांच को आप मारो टूट जाएगा. कोल ब्रिटल है, कोल को आप हैमर करो वो टूट जाएगा. Isn't? So non-metals are brittle. Take some hot water in a beaker and place one end of iron rod in it. आपने लोहे के रॉड डाल दिया उसमें. So what will you observe? Other end of the rod becomes hot. मैंने आपको स्टील के चम्मच का एग्जाम्पल बताया था, है ना. हॉट. तो इसका रीज़न क्या हुआ? मेटल्स आर गुड थर्मल कंडक्टर्स एंड आयरन इज अ मेटल. ठीक है, दोनों बातें लिख देना आप. एंड आयरन इज अ मेटल. कभी कभी एक्टिविटी आ जाती है. शो विद द एक्टिविटी दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ heat. So you can write this only, that take a beaker, hot water in a beaker and place one end iron rod in it. The other end of the rod becomes hot. This shows that metals are good conductors, thermal conductors. तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. वो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आए बेटा तो यू शुड बी एबल टू डू, राइट. आई होप आप ब्रिटल समझ गए बेटा. ब्रिटल, मेलिएबल, डक्टाइल. अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने अभी पढ़ी नहीं है, मतलब रिवीजन में. पहले तो आप पढ़ चुके हो, तो अभी रिवाइज ही कर लेते हैं बस. रिएक्शन विद ऑक्सीजन मोस्टली इन केस ऑफ मेटल्स. ये सारी चीज़ें ऐसे भी आ सकता है. डिफरेंस, राइट, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, राइट. तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड. टेबल वाले क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं बेटा. And when non-metals react with oxygen, they also react and they form acidic oxide. Example बताऊँ आपको. Metal like magnesium will form magnesium oxide. It is basic in nature. Non-metal carbon will form carbon dioxide or oxide, that is acidic in nature. Sulfur will form sulfur dioxide, right? Reaction with acid, right? They react with acid to liberate hydrogen.
नॉन मेटल्स यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड. थोड़े एक्सेप्शंस हैं, वो आप याद रखना. मैं यूजुअल केस बता रही हूँ अभी. एंड जो एक्सेप्शनली रिएक्ट करते भी हैं, दे डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन. सो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड. Same with water, children. Again, with water also metals liberate hydrogen, पर उनकी reactivity depend करती है. For example, sodium will react with water in cold water. Magnesium may react with hot water. Zinc may react with boiling water. Iron may react with steam. Right? Depending upon the reactivity. जो ज़्यादा reactive है वो ठंडे पानी से liberate करेगा. उल्टा आग भी पकड़ जाती है. राइट, सोडियम में आग पकड़ जाती है. कैल्शियम कोल्ड से ही रिएक्ट करता है पर आग नहीं पकड़ता. तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है बेटा. अरेंजिंग मेटल्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी. सो पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड प्लैटिनम इज द लीस्ट रिएक्टिव. एंड नॉन मेटल्स अगेन डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. ओके. नाउ on being connected with two open ends of wire in the given circuit. ये सर्किट है, ये बल्ब है, ये सेल है और कनेक्टिंग वायर है. उसके बीच में अगर ये आपने मेटल लगा दिया तो क्या होगा? बल्ब विल ग्लो बिकॉज metals are good electrical conductor. Metals are good electrical conductor. सॉरी मैंने तो रीज़न वहाँ रख दिया. Okay, bulb will glow because metals are good electrical conductor. ठीक है. एंड नॉन मेटल, यहाँ पे अगर आपने नॉन मेटल लगाया, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने नॉन मेटल लगाया तो बल्ब विल नॉट ग्लो. जैसे मैंने प्लास्टिक का स्केल लगा दिया या कुछ और लगा दिया, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज नॉन मेटल्स आर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स. वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. ओके. और इसी को मैंने दूसरे फॉर्म में भी पूछा है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल्स की गुड है और नॉन मेटल्स की बैड है. तो बेटा ये डिफरेंसेस के ऊपर, चाहे वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो, ये सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं अगर यहाँ तक. ठीक है. तो इफ़ दे आस्क यू राइट डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स in chemical properties, you will write with reaction with oxygen, reaction with acid and reaction with water. If they ask you in physical तो इतनी सारी हैं, तो they will usually give you कि हैमरिंग पर बताओ या टेंसाइल स्ट्रेंथ पर बताओ. तो इनके ऊपर यूजुअली कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है बेटा, या फिर एक्सेप्शंस के ऊपर. तो इनमें से मोस्ट प्रोबेबली जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसमें से 5 मार्क्स का आना ही चाहिए. ओके. अभी गिव रीज़न वी हैव ऑलरेडी डन. हम पहले भी गिव रीज़न कर चुके हैं, फिर से दूसरा और भी कर लेते हैं. वाइल मेकिंग ज्वेलरी, गोल्ड इज़ ऑफन मिक्स विद सिल्वर एंड कॉपर. यू नो प्योर गोल्ड इज़ सॉफ्ट. तो उसकी ज्वेलरी नहीं बन सकती. तो वी मेक ज्वेलरी ऑफ अलॉय चिल्ड्रन. प्योर गोल्ड कितना कैरेट्स का होता है? 24 कैरेट्स इज़ अ प्योर गोल्ड. पर यूजुअली जो ज्वेलरी बनती है 22 कैरेट्स या 20 कैरेट या 18 कैरेट. 22 कैरेट का मतलब क्या हुआ? 24 पार्ट्स करो उस गोल्ड के तो 22 पार्ट्स तो गोल्ड है एंड 2 पार्ट्स दूसरा मेटल है. वो दूसरे मेटल कौन से होते हैं? सिल्वर और कॉपर. कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, विच 2 मेटल्स आर मिक्सड विद गोल्ड टू मेक ज्वेलरी? तो सिल्वर एंड कॉपर. और क्यों मिक्स करते हैं? बिकॉज प्योर गोल्ड इज सॉफ्ट, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ज्वेलरी. मतलब इतनी सॉफ्ट ज्वेलरी पहनोगे तो टूट सकती है. ओके.
एल्यूमिनियम इज़ यूज फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडीज़. आपको याद है कौन सा अलॉय था एल्यूमिनियम का? ड्यूरेल्यूमिन. बिकॉज एल्यूमिनियम इज़, ये मैं बता रही हूँ अलॉय, ये अलॉय था. अलॉय क्या होता है? व्हाट इज़ अलॉय? ये भी बहुत आता है. होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल. मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल. हम अलॉय क्यों बनाते हैं? जैसे आयरन है, इट इज़ सो गुड फॉर स्ट्रेंथ, सच अ नाइस एलिमेंट, बट इट गेट्स रस्टेड. उसके साथ एक प्रॉब्लम है कि वो रस्ट हो जाता है तो थोड़े साल के बाद बेकार हो जाएगा, इजंट इट? So we want the strength of iron but we don't want the rust. So we mix iron with some other element like carbon and we get the steel. Now what is the advantage? We got the strength of iron and it does not get rusted also. So to improve the properties we change the metals into alloy. तो एल्यूमिनियम का एक अलॉय है ड्यूरेल्यूमिन, जिससे एयरक्राफ्ट बॉडीज़ बनती है. तो एल्यूमिनियम के ही अलॉय से क्यों बनाते हैं? बिकॉज एल्यूमिनियम इज़ द लाइट मेटल. उड़ने के लिए कैसा मेटल चाहिए? लाइट, राइट. सिल्वर वायर्स आर यूज फॉर हाई प्रिसिशन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स इन कंप्यूटर्स. सिल्वर वायर्स की दो खासियतें हैं. दे आर मोस्ट डक्टाइल. गोल्ड एंड सिल्वर वायर्स आर मोस्ट डक्टाइल. सबसे पतले तार बन सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर से, और उसमें कंप्यूटर्स में पतले ही तार चाहिए होते हैं, तो डक्टिलिटी की वजह से, एंड ऑफ कोर्स गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. Silver is good electrical conductor and highly ductile. That is why it is used in computers. Bronze. Bronze क्या है बेटा? alloy है. याद रखिए copper and zinc का. Sorry, copper and zinc का तो brass है. Copper and tin. tin का symbol होता है SN. मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट में. ब्रॉन्ज के मेडल्स मिलते हैं ना आपको, तो वो एक अलॉय है. कौन से दो मेटल्स का? कॉपर एंड टिन. तो मेक इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टैचूज ओवर कॉपर. कॉपर मेटल की नहीं बनाना चाहते हम स्टैचू, ब्रॉन्ज की बनाना चाहते हैं. वाई? बिकॉज कॉपर मेटल अगेन गेट्स कोरोडेड. कोरोडेड मतलब उसकी चमक चली जाती है. कॉपर आपने देखा होगा आफ्टर सम टाइम इट टर्न्स ब्लू. इट इज़ अ रेडिश ब्राउन मेटल एंड इट टर्न्स ब्लू आफ्टर कोरोजन. जैसे आयरन रेड हो जाता है, कॉपर ब्लू हो जाता है. इट इज़ कोरोजन ओनली. सो ब्रॉन्ज इज प्रेफर्ड because it is alloy of copper. Bronze is alloy of copper and it is hard, strong and resistant to corrosion. मतलब उसकी चमक नहीं जाएगी, वो वैसा ही रहेगा. corrosion मतलब चमक जाना, resistant मतलब नहीं जाएगी. तो कभी कभी ये भी आता है alloy के फ़ायदे क्या है, तो यही है, alloys are harder, stronger and resistant to corrosion. resistant to corrosion. ठीक है. प्लैटिनम इज नोन एज अ नोबल मेटल. नोबल मेटल किसको कहते हैं? जो कम रिएक्टिव है, एज इट इज लेस रिएक्टिव. इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर और ऑक्सीजन और एसिड्स. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज नोबल metal. So that's all for today. Thank you, children. Study hard. I want you to score good marks. Take care.